बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगी कि जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो एमडी कैट की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने खुद भी एफएससी के दौरान ही एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। जो स्टूडेंट्स एफएससी के दौरान ही अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके पास इस तरह से 2 साल हो जाते हैं एमडी कैट को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अगर आप एफएससी के बाद एमडी कैट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 से 3 मंथ्स होंगे एमडी कैट को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि जो फ्रेशर्स हैं, जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप वन थिंग इन माइंड दैट एफएससी इटसेल्फ इज द प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट। कि एमडी कैट में जो कुछ भी आता है वो एफएससी से ही होता है। मतलब आप जो अपनी एफएससी में जो बुक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, वहीं से ही आपके एमडी कैट का पेपर बनाया जाता है। तो आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि एमडी कैट कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है या आपको ये उसमें से नहीं आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप पढ़ेंगे एफएससी में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, आपके एमडी कैट में वही आएगा। लेकिन उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एफएससी को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और एमडी कैट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इन दोनों की प्रिपरेशन में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि एफएससी में आपको पूरा पूरा टॉपिक क्रैम करना होता है। जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, जिस वर्डिंग में, उसी वर्डिंग में आपने याद करके उसको अच्छी तरह फिर आपने जाके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। जबकि एमडी कैट में शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपने सिर्फ एमसीक्यूज करने होते हैं। तो एक तरह से यू कैन से दैट एमडी कैट इज इजियर देन एफएससी, क्योंकि आपको वो बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं लिखने पड़ते, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है। तो एफएससी की प्रिपरेशन में अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो एफएससी में ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं हर चीज़ के। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एफएससी को बस ऐसे ही क्रैम करके प्रिपेयर करते हैं। कोई भी टॉपिक आया, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह याद कर लिया और उस टॉपिक के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल, आप लोग सेकेंड ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर होगा यानी चैप्टर नंबर 12 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आप लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। अब कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डेफिनेशन है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इस डेफिनेशन को क्रैम कर लेना है। जिस तरह ये बुक में लिखी हुई है ना, उसी वर्डिंग में बिल्कुल उसी तरह आपने इसको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। आपने इसको कोई इसका उर्दू में तर्जुमा करके नहीं देखना, ना ही आपने इसको समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है। आपने जस्ट बोर्ड के एग्जाम में आपसे डेफिनेशन मांगी जाएगी, या अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में कॉलम्स ला आ जाता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि एमडी कैट में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए ये करना होगा कि आपने इस तरह कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है कि आपने समझना है कि इस डेफिनेशन में कहा क्या जा रहा है और इस डेफिनेशन से रिलेटेड यानी कूलम्स लॉ से रिलेटेड मेरे पास किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल वो ये डेफिनेशन नहीं पूछते, अब वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने चार्जेस को डबल कर दिया। ठीक है, आपने चार्जेस को डबल कर दिया तो बताएं फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब चार्जेस को डबल कर दिया, दो चार्जेस हैं, दोनों को डबल कर दिया, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो जब चार्जेस को डबल करने से उनका प्रोडक्ट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब फोर्स भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये है कॉन्सेप्ट। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसका मतलब क्या है और उसको आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना। ये मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दी है, आप इसको हर टॉपिक में अप्लाई करें। यानी आप अगर एमडी कैट की प्रिपरेशन इस तरह कर रहे हैं कि आप एक टॉपिक को ए टू जी क्रैम कर रहे हैं और आप उसको कोई उससे ये नहीं देख रहे कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें से किस तरह पूछा जा सकता है, इसको अप्लाई कहाँ करना है, तो फिर इसका मतलब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन नहीं करें। बेशक आप दिन में जितने घंटे भी पढ़ें, तो आपने एमडी कैट के लिए हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करना है। और इसकी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, इस तरह की कई और एग्जाम्पल्स की जा सकती हैं। तो इसलिए आपने हर टॉपिक को अपनी एफएससी के दौरान कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करना है। किसी भी टॉपिक की आपको समझ नहीं आती तो आपने इसको छोड़ नहीं देना जब तक आपके उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाएं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आस्क क्वेश्चंस।
क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्वेश्चंस करें अपने टीचर से, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा तब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड नहीं होगा, और तब आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमडी कैट में एमसीक्यूज आते हैं वो भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग भी अपने टीचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे, ख़ास तौर पर फिजिक्स में और बायो में। तो आप लोग भी, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता तो आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें अपने टीचर से। यही चीज़ है जो एफएससी को एमडी कैट से डिफ्रेंशिएट करती है कि एमडी कैट में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं जिससे आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं। और जिस तरह अगर आप लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन करने के लिए एकेडमीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर जैसे अब हमारी जो एकेडमी थी वहाँ पर एक स्पोर्ट डेस्क था जिसमें यहाँ पे सर बैठे होते थे और हम लोग लेक्चर के बाद सर से जाके कोई भी क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक से, जो हमने उस दिन टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड होता था, वो पूछ सकते थे। या प्रैक्टिस बुक पे कोई ऐसा क्वेश्चन होता था जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा होता था या हमें समझ नहीं आ रहा होता था तो वो हम जाके पूछते थे, या बुक की कोई लाइन हमें समझ नहीं आ रही होती थी तो वो हम जाके पूछते थे। तो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एमडी कैट में उन्हीं चीज़ों से आता है जो आप एफएससी में पढ़ते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एमडी कैट को क्लियर करने के लिए आपको वो चीज़ें कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करनी होती हैं, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वेश्चनिंग करना। तो आप लोग अपने टीचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किया करें। लेक्चर के बाद जब आपके टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर दें तो उसके बाद आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड बगैर किसी हेजिटेशन के आप वो क्वेश्चंस किया करें। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको एफएससी के दौरान एमडी कैट प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगा, वो है स्ट्रगल टू क्लियर योर डाउट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई भी उन्हें टॉपिक वो पढ़ते हैं और उसमें उन्हें कोई डाउट्स होता है तो वो उसको ना समझने के लिए स्ट्रगल नहीं करते, वो उसको उसी तरह याद कर लेते हैं। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए तो आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन करना होगा या एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा और वो आप बुक से एज इट इज़ याद करके लिख देंगे। लेकिन एमडी कैट के लिए आपको अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको टीचर्स के पास जाके पूछना पड़ता है कि इस चीज़ का क्या मतलब है, आपको यूट्यूब से सर्च करना पड़ता है, नेट से सर्च करना पड़ता है। तो एमडी कैट के लिए आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डाउट्स एफएससी में ही क्लियर कर लें, जो कि आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप लोग एफएससी में कोई भी टॉपिक पढ़ें, उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप जाके अपने टीचर से पूछें। अगर टीचर के बताने के बावजूद भी आपको वो बात समझ नहीं आ रही है तो आप जाके उसे नेट पर सर्च करें, और अगर आपको वो गूगल पर भी सर्च करने से समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब पर उससे रिलेटेड आप कोई भी लेक्चर देखें। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग इंडियन यूट्यूबर्स के लेक्चर देखा करें, वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने अपने तमाम डाउट्स को क्लियर करना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ड्यूरिंग लेक्चर, जब सर लेक्चर दे रहे होते हैं तो वो अटेंटिव नहीं होते, वो लेक्चर पर तवज्जो ही नहीं करते और वो समझते हैं कि शायद वो घर जाके वो टॉपिक याद करेंगे और फिर वो उसको तैयार करके टेस्ट में लिख देंगे। हालांकि आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप वाकई एमडी कैट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आप एफएससी के बाद मेडिकल के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको अपना लेक्चर बहुत ही अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा। उस लेक्चर के बाद आपको अपने टीचर से क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी वही स्टूडेंट ही करता है टीचर से जिसको लेक्चर समझ आया होता है। जिसको समझ ही नहीं आया उसको उसने क्या क्वेश्चन करना है। तो आप लोगों ने अपने तमाम डाउट्स क्लियर करने हैं बाय क्वेश्चनिंग। पॉइंट जो आपको एमडी कैट प्रिपरेशन करने में ड्यूरिंग एफएससी हेल्प करेगा वो है कि आपने अपनी एमडी कैट की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वो ख़रीद लेनी है ड्यूरिंग एफएससी। क्योंकि अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना तो मैंने फर्स्ट ईयर में आते ही तमाम जो भी एंट्री टेस्ट की प्रैक्टिस बुक्स थी ना, जो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए, वो मैंने ले ली थी। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। ज़रूरी नहीं कि आप जाके इनको ख़रीद लें। आपके किसी फ्रेंड ने एमडी कैट दिया है तो आप उनसे ले लें, किसी रिलेटिव ने दिया है एमडी कैट तो आप उनसे बुक्स ले लें, क्योंकि बुक्स तो अब उनके काम की नहीं है तो आप ले लें उनसे। और अगर आपको किसी से ये बुक्स नहीं मिलती तो फिर आप जाकर एकेडमी से ये बुक्स परचेज़ कर लें। तो ये आपको बहुत हेल्प देंगी प्रैक्टिस बुक्स, क्योंकि आपने इन बुक्स के साथ अब क्या करना है कि जब आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर लें, फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, फिजिक्स फर्स्ट ईयर का, जो कि है मोशन एंड फोर्स।
यानी मोशन एंड फोर्स से रिलेटेड है वो, तो आपने अब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस बुक में एमसीक्यूज है ना वो आपने सॉल्व करने हैं। और जब आप वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे तरीके से आता है। यानी उन जो प्रैक्टिस बुक्स होती है ना उसमें क्वेश्चंस के आगे उनके आंसर की भी दी होती है, और फिर जो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स थी जो मैंने ली थी उसमें साथ में सोल्यूशन भी दिया हुआ था हर क्वेश्चन का, और जो यानी न्यूमेरिकल्स नहीं थे, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें रीज़न भी दी हुई थी कि ये आंसर क्यों है। तो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स बेस्ट हैं अगर आप लोग लेना चाहें तो। वैसे तो आपकी अपनी मर्जी, आप जिस भी एकेडमी की लें या जिसकी आपको इजीली अवेलेबल हो, फिलहाल आप ले लें एफएससी में इस्तेमाल करने के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस बुक्स ज़रूर ख़रीद लें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपने एमसीक्यूज़ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और यही बात मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताई है कि जब आपने प्रैक्टिस बुक्स ख़रीद ली हैं तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ होती जाए तो आपने जो आप लोग की बुक्स लेते हैं एफएससी में वहाँ वो इस तरह की ख़रीदें जिसमें आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, उसमें पास पेपर के एमसीक्यूज़ भी शामिल हों और उसमें एमडी कैट के पास पेपर के एमसीक्यूज़ भी शामिल हों। तो मैंने जो बुक्स ली थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, वो मैंने ली थी कॉलेज फिज़िक्स और कॉलेज केमिस्ट्री और कॉलेज बायोलॉजी। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, और इसमें पास पेपर जो बोर्ड के पास पेपर्स होते हैं वहाँ से भी आपको एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, और जो एमडी कैट के पास पेपर्स हैं वहाँ से भी आपको पास पेपर्स दिए होते हैं। तो ये बेस्ट बुक है, कॉलेज फिज़िक्स, कॉलेज केमिस्ट्री, कॉलेज बायोलॉजी। आप ये तीनों ले लें, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे फिजिक्स के, जो कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करने होते हैं एक्सरसाइज के, और केमिस्ट्री के भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे इसी तरह। लेकिन बायो आपने फिर भी बुक से ही करनी है, बायो आपने यहाँ से नहीं करनी। यहाँ से मैं आपको सिर्फ इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि यहाँ से आप एमसीक्यूज़ की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी की बुक है जिसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज़ दिए होते हैं और हर टॉपिक के दिए होते हैं। तो ये आपने ज़रूर करने हैं, मैंने खुद भी ये किए थे। ये बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपकी एमडी कैट की तैयारी करवाने में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आपने एक टाइम टेबल को फॉलो करना है। अब अगर आप लोग एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप लोग एकेडमी जाते होंगे या कॉलेज जाते होंगे, तो मैं आप लोगों को वैसे ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज पे ही फोकस करें, और अगर आप एकेडमी जा रहे हैं तो एकेडमी पे ही फोकस करें। दोनों चीज़ों पे अगर आप फोकस करने की कोशिश करेंगे ना, कि आप अगर ये चाहेंगे कि आप कॉलेज भी जा रहे हैं और आप एकेडमी भी जा रहे हैं, तो फिर आप लोग सेल्फ स्टडी का टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेस्ट जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, और जो मैंने जिस तरह किया था कि मैंने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया था, तो आप या तो कॉलेज के ऊपर अपना फुल फोकस करें या फिर एकेडमी के ऊपर अपना फुल फोकस करें। दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग किसी भी चीज़ पे सही तरह से फोकस नहीं कर सकेंगे, ना आप कॉलेज का टेस्ट प्रिपेयर कर सकेंगे, ना आप एकेडमी का टेस्ट प्रिपेयर कर सकेंगे, तो आपको इससे नुकसान ही होगा। तो आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना है। अब ये टाइम टेबल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो कॉलेज जाते हैं। आप लोग अगर सुबह कॉलेज गए हैं, कॉलेज से वापस आने के बाद आपने अपने कॉलेज के सारे जो भी आपको होमवर्क मिला, जो भी आपको टेस्ट मिला है वो आपने किया। अच्छा, आपने करना ये कि आपने लेक्चर्स नहीं प्रिपेयर करने, मतलब आपने सबसे पहले अपना टेस्ट प्रिपेयर करना है। जो भी आपका टेस्ट है वो आपने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचा है ना उसमें आपने अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर कर लेना है, अगर आप लेक्चर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप वैसे ही जैसे रूटीन में आप अपना टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एफएससी में मोस्टली कॉलेजेस और एकेडमीज में ये होता है कि रोज़ाना टेस्ट होता है, तो अगर आप रोज़ाना टेस्ट दे रहे हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके, तो आपको जो रोज़ाना लेक्चर्स हुए हैं उनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके टेस्ट में ही आपके अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और आपने एक टेस्ट को प्रिपेयर किस तरह से करना है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बताऊंगी, जो मैं स्पेशली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की गाइडलाइंस होंगी एफएससी स्टूडेंट्स के लिए, उससे भी बताऊंगी। लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ कि आपने टेस्ट को सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बुक से याद कर लिया आपका टेस्ट प्रिपेयर हो गया, इस तरह टेस्ट प्रिपेयर नहीं होता। आपने बुक से टेस्ट प्रिपेयर करने के बाद जो मैंने आपको की बुक बताई है ये ले लें तो बहुत अच्छी बात है, या कोई भी आपके पास ऐसी बुक है या नोट्स हैं जिसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं, आपने वो करने हैं। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने हर टेस्ट के बाद करनी है। उसके बाद आपने पास पेपर्स अगर लिए हुए हैं
स्कॉलर के, वो बहुत अच्छे पास्ट पेपर्स हैं, वहाँ से आपने देखने हैं कि इस टॉपिक से, जो टॉपिक आपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किए, जो चैप्टर आपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किए, वहाँ से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपने पास्ट पेपर्स में से देख के सारे रिवाइज कर लेने हैं एक दफ़ा। और फिर अगर आप बायो का चैप्टर कर रहे हैं या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, तो एक दफ़ा सारी डायग्राम्स, सारे ग्राफ और सारे जो भी उसमें बनी हुई हैं स्केचेस, फ्लो चार्ट्स, उन सब की आपने 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है, तब जाके आपका टेस्ट प्रिपेयर होगा। जो स्टूडेंट सिर्फ ये करते हैं कि बस बुक से याद कर लिया, उसके बाद वो ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, ना शॉर्ट क्वेश्चन, ना लॉन्ग क्वेश्चन, ना डायग्राम्स बनाते हैं, ना ही स्केचेस, फ्लो चार्ट, किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, फिर वो उनके बोर्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं आते, एवरेज मार्क्स आते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने टेस्ट को सबसे पहले, जब भी आप कॉलेज से वापस आएँ या एकेडमी से वापस आएँ, तो आपने जब आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आपने अपना टेस्ट प्रिपेयर करना है। आपने अपना मैक्सिमम टाइम टेस्ट की प्रिपरेशन पे लगाना है, और मैंने आपको बताया कि उस टेस्ट की प्रिपरेशन में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। और जब आप ये टेस्ट प्रिपेयर कर लें, तो उसके बाद आपने अपनी एमडी कैट की प्रैक्टिस बुक्स उठानी है, और उसमें जो आपने जिस टॉपिक का टेस्ट प्रिपेयर किया है ना, उस टॉपिक के एमसीक्यूज आपने एमडी कैट की प्रैक्टिस बुक से करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने यूट्यूब से हेल्प लेनी है। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको कॉलेज में या एकेडमी में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप घर आके यूट्यूब से उसे प्रिपेयर करें और उसे समझें। क्योंकि आपने, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आपने ये सोचकर उसे छोड़ नहीं देना कि इसको बाद में देख लेंगे, क्योंकि बाद में आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होती है तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि आप किसी चीज़ को समझें। आपको 2-2, 3-3 चैप्टर्स एक दिन में प्रिपेयर करने के लिए दे दिए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है, उसमें आपको समझने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर करने हैं जब आपको पढ़ाया जा रहा है कोई टॉपिक। तो इसलिए मैंने खुद भी जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में यूट्यूब चैनल्स मेंशन किए थे, वहाँ से मैंने लेक्चर्स लिए थे बहुत सारे चैप्टर्स के, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के जो मुझे एकेडमी में समझ नहीं आए। तो आपको भी अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप यूट्यूब से ज़रूर हेल्प लें, और मैंने वो यूट्यूब चैनल्स भी मेंशन किए थे अपनी फर्स्ट वीडियो में, जो कि आपको यूज़ करने हैं लेक्चर देने के लिए, जहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो आप यूट्यूब से ज़रूर हेल्प लें। जो लास्ट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका पेपर होता है, उसमें आपने मार्क्स बिल्कुल लूज़ नहीं करने, और आपने ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब ये आपने किस तरह से करना है कि मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि जब आप कोई भी टेस्ट प्रिपेयर करें, तो बुक से प्रिपेयर करने के बाद आपने एमसीक्यूज़ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज़ है, चाहे वो एमडी कैट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, आपने सबकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो टेस्ट हो रहे हैं रेगुलरली आपके अकेडमी या कॉलेज में, उसमें आपके एमसीक्यूज़ गलत नहीं होंगे, और फिर इसी तरह बोर्ड एग्जाम में भी आपके एमसीक्यूज़ गलत नहीं होंगे। तो इसलिए आपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका पेपर है, उसमें आपने अपने मार्क्स बिल्कुल लूज़ नहीं करने, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो उसके 17 मार्क्स होते हैं, और अगर आप ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स ले लेते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, तो फिर उसके मतलब 99% चांसेस हैं कि आपके पेपर में भी फुल मार्क्स आएंगे, अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया हुआ है तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में आपने मार्क्स बिल्कुल नहीं करने देने। इसी तरह से ट्राई टू सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चंस। अब ये भी मैंने आपको बताया कि जो प्रैक्टिस बुक्स हैं एमडी कैट की, उसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो किसी क्वेश्चन पर, लेकिन आखिर में जाके वो सॉल्व हो ही जाता है। तो आपने इसी तरह से स्ट्रगल करनी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड में जाके वो आपसे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा, और अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर जाके आप उसे अपने टीचर से डिस्कस करें। तो ये मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस दी कि आप लोगों ने एफएससी के दौरान एमडी कैट की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और ये तमाम टिप्स मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड थी। तो इंशाल्लाह पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने केमिस्ट्री में फुल मार्क्स किस तरह से सिक्योर करने हैं एफएससी में। तो अल्लाह हाफिज़।